हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो उससे पहले आइए हम जानते हैं पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, अब पॉलिसी इज़ द स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या है? एक स्टेटमेंट है और जनरल अंडरस्टैंडिंग विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी क्या है? एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टैंडिंग ये प्रोवाइड करती है हमें गाइडलाइंस डिसीजन मेकिंग के रिगार्ड्स में टू मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इन रिस्पेक्ट टू एनी कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जब वो कोई एक्शन लेने वाले होते हैं। तो पॉलिसी एक तरीके से स्टेटमेंट है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो प्रोवाइड करती है हमें गाइडलाइंस जब मेंबर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कोई डिसीज़न लेते हैं, एंटायर कंपनी वेलफेयर और एम्प्लॉय वेलफेयर ऑल्सो। ठीक है, अब आते हैं एचआर पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है। एचआर पॉलिसीज़ आर द फॉर्मल रूल। एचआर पॉलिसीज़ क्या हैं? फॉर्मल रूल है और गाइडलाइंस हैं दैट बिजनेस पुट इन प्लेस टू हायर, ट्रेन, असेस एंड रिवॉर्ड द मेंबर्स ऑफ देयर वर्कफोर्स। एचआर पॉलिसीज़ क्या हो गई आपकी? एक तरीके से फॉर्मल औपचारिक रूल हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि बिजनेस के लिए पुट इन प्लेस टू ये होती हैं, हायर करती हैं, ट्रेन करती हैं, असेस करती हैं और मेंबर्स को, और उनको रिवॉर्ड्स देती हैं उनके वर्कफोर्स के लिए। ठीक है, ये पॉलिसी, दीज पॉलिसी व्हेन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिससेमिनेटेड, जब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और प्रसारित होती हैं, डिससेमिनेटेड होती हैं, एंटिसिपेट मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एक तरीके से पूरा रीड कर लेती हैं, एंटिसिपेट कर लेती हैं। तो इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके के लिए एचआर पॉलिसीज़ में बी डिफाइंड एज, एचआर पॉलिसी को डिफ़ाइन किया जा सकता है, ये गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, कोड्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो अडॉप्ट होते हैं आपके मैनेजमेंट के द्वारा टू गाइड वर्क प्लेस, गाइड करने के लिए वर्क प्लेस को, वर्क प्लेस की एक्टिविटीज़ को विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ठीक है, विच आर कम्युनिकेट थ्रू आ समराइज्ड स्टेटमेंट। ठीक है, कॉल्ड पॉलिसी स्टेटमेंट और इम्प्लीमेंटेड होता है थ्रू इंस्ट्रक्शंस रेफर टू एज पॉलिसी डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है पॉलिसी की, एंश्योर करने के लिए कंसिस्टेंसी इन एक्शन एंड इक्विटी इन इट्स रिलेशन विद एम्प्लॉयज़। पॉलिसीज़ क्या सर्व करती हैं? पर्पस अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को एक इफ़ेक्टिव मैनर में। एचआर पॉलिसीज़ कंस्टिट्यूट करती हैं एक तरीके से बेसिस साउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। मोर ओवर पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक तरीके से यार्डस्टिक हैं बाय विच अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एक तरीके से एडजस्टमेंट बैठाती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, ये कंपेयर्ड की जा सकती हैं ह्यूमन बीइंग और उसकी शैडो। ठीक है, क्योंकि दोनों इनसेपरेबल होते हैं और शैडो सेट करती है एक तरीके से आउटलाइन ह्यूमन बीइंग की। सो डू प्रोसीजर सेट द आउटलाइंस ऑफ एचआर मैनेजर, इसी एचआर पॉलिसी। तो इसी तरीके से जो प्रोसीजर और पॉलिसी एक दूसरे के शैडो के जैसे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एचआर पॉलिसी। और एक तरीके से पॉलिसी जो है वो परमिट करती है हमारे डिसीज़न को जो लेने होते हैं सिमिलर सिचुएशन में विदाउट रिपीटिंग द रीज़न, बिना रिपीट किए रीज़न्स को, और एक्सपेंसिव एनालिसिस रिक्वायर्ड जो होती है इनिशियली टू स्टेट द
पॉलिसीज। ठीक है, फिर मेजर आउटलाइंस ऑफ HR पॉलिसीज। अब कौन कौन सी आउटलाइंस होती हैं, ठीक है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। HR डिपार्टमेंट प्राइमरली डील करता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, वेजेस एंड इंसेंटिव से और लेबर वेलफेयर पॉलिसी से। तो यहाँ पर HR पॉलिसी को एक ब्रीफ बट कंप्लीट स्टेटमेंट होता है इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। तो मेजर आउटलाइन निकल कर आती है। फर्स्ट आती है आपकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या है? एक तरीके से प्रोक्यूरमेंट है सुटेबल और एडुकेटेड और एफिशिएंट पर्सनल का ऑफ़र करके उनको एक तरीके से टेम्पटिंग वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या हो गया? ये अवेलेबल करते हैं उन सभी पॉसिबल फैसिलिटीज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के इनेबल के लिए, जिससे वो अपनी जॉब को एफिशिएंट वे में, इफ़ेक्टिव वे में कर सकें और इक्विप कर सकें एम्प्लॉयज़ लेटेस्ट टेक्निक्स को जो रिगार्डिंग होती हैं उनके प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड सो ऑन, और उससे उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो सके अच्छे से और वो प्रोवाइड कर सकें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ के। फिर आती है आपकी जॉब एवेल्यूएशन, वेज एंड इंसेंटिव्स पॉलिसी। ये क्या हो गई? डिटरमाइन करने के लिए रीजनेबली आपके गुड वेज रेट और डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, और वर्कआउट करते हैं इंसेंटिव्स प्लान को वर्कर्स के लिए अंडरटेक करके जितनी भी जॉब इवैल्यूएशन है और अदर नेसेसरी स्टेप्स, और इस बात को ध्यान में रख के कि उनका प्रिवेलेंट वेज रेट्स हों सिमिलर जॉब के अदर इंडस्ट्रीज़ में भी। ऐसा ना हो हम कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी में कोई फॉरमैन है, हम उसको कुछ और सैलरी दे रहे हैं और सेम हमारे जैसी ही कोई दूसरी कंपनी है वो हमसे कम या ज़्यादा दे, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और कंपनीज़ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस में दिक्कत आती है, ग्रीवेंसेस होने लगते हैं। कस्टमर जो हमारा एम्प्लॉई है, जो वर्क फोर्स है, वो काम हमारी अच्छे से नहीं करेगी और कंपनी को एम्प्लॉयज़ क्विट करके जाएंगे, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। फिर लेबर वेलफेयर पॉलिसी में क्या हो गई? लेबर वेलफेयर पॉलिसी में आ गई है इम्प्रूव करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इवॉल्व करके एक सुइटेबल मशीनरी सेटलमेंट के लिए जितने भी विवाद होते हैं कंपनीज़ में, और इनकरेज करती है म्यूचुअल नेगोशिएशन को, प्रिपेयर करती है, एग्जीक्यूट करती है लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स को, और अरेंज करती है सभी पॉसिबल फैसिलिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन और अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कोई भी रिजिडिटी और सारे एलिमेंट्स नहीं आनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, एक्सपेंडेड डिपेंड करते हैं लोकल कंडीशंस पर, अदर सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स पर। इवन जो सब पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ईच ऑफ दिस एलिमेंट के लिए अगर इसकी ज़रूरत हुई तो। ठीक है, तो इस तरीके के एलिमेंट जो है वो गाइडलाइंस हैं, एडजस्टमेंट है जो हमेशा पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो पॉलिसी समवॉट क्या है, एक परमानेंट फीचर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। इट बीइंग क्या है ये स्टैंडिंग प्लान है जो प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस मैनेजरियल डिसीजन के रिगार्डिंग, और पॉलिसीज़ को डेवलप और एक साउंड बेसिस पर होना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं होगी तो मैनेजर्स अपने डिसीजंस कैसे ले पाएंगे, वो डिसीज़न अगेन एंड अगेन करेंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो डिफ़ाइन करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल स्टाफ मेंबर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में,
और ये बेस्ट हेल्प करती हैं क्रिएट करने में एक पॉजिटिव स्टाफ, बैलेंस करने में उनके वर्क के साथ प्राइवेट कमिटमेंट्स बाय रिमूविंग अननेसेसरी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जितनी भी सुदृढ़ पर्सोनल पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि आपकी HR पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक तरीके से एसेंशियल बेस है किसी भी साउंड पर्सोनल प्रैक्टिस का, जो प्रोवाइड करती है बेस मैनेजमेंट बाय प्रिंसिपल एज कॉन्ट्रास्ट बाय मैनेजमेंट बाय एक्सपीडियंसी। ठीक है, फिर ये पॉलिसीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया एक तरीके से प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस हैं जो जनरली एक्सप्रेस हो रही हैं आपकी इस वे में कि जिससे मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड कर सकें कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, और क्वालिटेटिव इन नेचर होती हैं और इसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी एक फंक्शन है सभी मैनेजर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये सम फॉर्म है गाइडलाइंस का फ्यूचर के लिए, कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि ज़रूरी है एवरी लेवल के लिए, जितने भी लेवल होते हैं आपके, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, हायर इज़ द लेवल ऑफ ए मैनेजर, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हिज रोल इन पॉलिसी मेकिंग। तो स्टूडेंट्स, ये तो ही आपकी पॉलिसी क्या होती है, उसका मीनिंग, HR पॉलिसीज़ का मीनिंग और उसके कुछ मेजर आउटलाइंस HR पॉलिसीज़ के। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के लेक्चर में इतना कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस को, फॉर्मुलेशन ऑफ HR पॉलिसीज़ और उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस जो कि ज़रूरी होती हैं कोई भी पॉलिसीज़ की प्रोसेस के दौरान। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।